विकिपीडिया नाम तो ज़रूर से सुना ही होगा। अरे नाम क्या, आपने इससे काम भी बहुत लिया होगा अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। और फिर आज के टाइम में ऐसा कौन होगा जो विकिपीडिया से अननोन होगा। हाँ, लेकिन विकिपीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा तो शायद आपको भी पता ना हो। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें विकिपीडिया के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ शेयर नहीं कर लेनी चाहिए जो वाकई में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो और दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देने के बारे में विकिपीडिया के बारे में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए, है ना कमाल की बात। तो चलिए इसी बात पर आज विकिपीडिया के बारे में इंटरेस्टिंग नॉलेज ले लेते हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो विकिपीडिया एक फ्री इंटरनेट बेस्ड एनसाइक्लोपीडिया है। और अगर आप नहीं जानते तो बता देती हूँ कि एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसा रेफरेंस वर्क होता है जो सारी ब्रांचेस के नॉलेज को प्रोवाइड करवाता है और किसी पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज भी प्रोवाइड करवाता है, यानी जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान भरा हुआ हो। उसी ही विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया, यानी उसी विश्वकोश को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। विकिपीडिया का लोगो एक अनफिनिश्ड ग्लोब है जो कई जिक्सो पीसेस से बना हुआ है, जिसमें ग्लोब के टॉप पर कई पीसेस मिसिंग भी हैं और इन पीसेस पर डिफरेंट राइटिंग सिस्टम से लिखा हुआ भी है। ये वर्ल्ड का फ्री नॉलेज रिसोर्स भी है। इसके वेबसाइट्स पर 55 मिलियन से भी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं और वो भी 313 यानी 313 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। इनमें से लगभग 6.2 मिलियन आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज में है और ज़्यादातर आर्टिकल्स के लैंग्वेज इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच और डच है। ये सुनकर के आप शॉक्ड हो सकते हैं कि विकिपीडिया हर मिनट 350 बार एडिट होता है और हर सेकंड इसे 8000 से भी ज़्यादा बार पढ़ा जाता है। विकिपीडिया को हर महीने 1.5 बिलियन एक्सेस से एडिट किया जाता है और हर महीने इसे 15 बिलियन से भी ज़्यादा बार पढ़ा जाता है। विकिपीडिया 2 वर्ड से मिलकर बना है, विकी और एनसाइक्लोपीडिया। विकी को हवाई में क्विक कहते हैं और एनसाइक्लोपीडिया तो आप जान ही गए हैं, पूरी दुनिया की नॉलेज, यानी पूरी दुनिया भर की क्विक नॉलेज जो दे विकिपीडिया। ये नाम मिस्टर सेंगर ने सजेस्ट किया था। विकिपीडिया 15 जनवरी 2001 को शुरू हुआ और इसे स्टार्ट किया जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने। ये विकिमीडिया फाउंडेशन के अंदर आता है जो कि चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो डोनेशन से चलती है और विकिपीडिया और अदर विकिमीडिया फ्री नॉलेज प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट करती है। ये एक अमेरिकन फाउंडेशन है जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में है। विकिपीडिया की स्टार्ट होने की जर्नी सन 2000 से जुड़ी हुई है क्योंकि मार्च 2000 में न्यूपेडिया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसका इंटेंशन एक्सपर्ट्स के लिखे हुए आर्टिकल्स को पब्लिश करना था और जिन्हें फ्री कंटेंट की तरह लाइसेंस दिया जाता। न्यूपेडिया के फाउंडर जिमी वेल्स थे और एडिटर इन चीफ थे लैरी सेंगर। इस कंपनी को फंडिंग दी वेब एडवर्टाइजिंग कंपनी बोमिस ने और जनवरी 2001 में विकिपीडिया न्यूपेडिया की एक साइट प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुआ। अब यूँ तो विकिपीडिया ग्लोबल लेवल पर टॉप 10 मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स में से एक है, लेकिन ये दुनिया की ऐसी अकेली मेजर वेबसाइट है जिसे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। इस फाउंडेशन को पूरी दुनिया से डोनेशन मिला करता है जिसमें एवरेज डोनेशन लगभग $15 होता है। काफ़ी फेमस होने के बावजूद इस साइट को कई बार क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स, रीजंस और इश्यूज़ को इक्वल डेप्थ के साथ कवर नहीं करता है। विकिपीडिया में वर्क करने वाले को विकिपीडियंस कहा जाता है। विकिपीडिया की एक बर्थडे कमेटी भी है जो
विकीपीडियंस को बर्थडे विश करती है, जो अपना बर्थडे उस साइट पर लिस्ट करता है। और ऐसे बहुत सारे बैनर्स भी हैं जिनका यूज़ जिनका मतलब बर्थडे उन्हें विश करने के लिए यूज़ किया जाता है। विकीपीडियंस ही हैं जो ऐसी जानकारी लिखते हैं और एडिट करते हैं जो वर्ल्ड लेवल पर लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है। विकीपीडिया एक वॉलंटियर सर्विस है जिसे फुल टाइम स्टाफ्स और हज़ारों कंट्रीब्यूटर्स चलाते हैं और मेंटेन करते हैं, जो फ्री में वर्क करते हैं। विकीपीडिया को दुनिया भर में हर महीने 2,80,000 से भी ज़्यादा वॉलंटियर एडिटर्स एडिट करते हैं। विकीपीडिया को सपोर्ट करने वाले डोनर्स की संख्या लगभग 7 मिलियन है। विकीपीडिया पॉपुलर तो बहुत है, लेकिन ये इतना पॉपुलर होगा कि इसका मॉन्यूमेंट ही बना लिया जाएगा, ये जानना थोड़ा हैरानी भरा है। लेकिन ये सच है, क्योंकि पोलैंड में एक विकीपीडिया मॉन्यूमेंट स्थित है जिसे अर्मेनियन स्कल्पचर मेहरान हाकुबयान ने डिज़ाइन किया था। अक्टूबर 2014 में फ्रैंकफर्ट स्क्वायर में इसका अनावरण किया गया था। विकीपीडिया के हर आर्टिकल की एक ट्रांसपेरेंट हिस्ट्री होती है। आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि कैसे हर आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। विकीपीडियंस ने यूज़र्स के लिए ऐसे कुछ नॉर्म्स और गाइडलाइंस बनाई हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। ऐसे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉर्म्स हैं अज्यूम गुड फेथ यानी कि AGF, अवॉइड पर्सनल रिमार्क्स यानी कि APR, और सबसे ज़्यादा फेमस है नो एंग्री मेस्टोडोन्स यानी कि NAM, जिसमें ये सजेस्ट किया गया है कि जब आप एंग्री हो, गुस्से में हो, तो तब एडिट ना करें और शांत दिमाग होने पर ही रिस्पॉन्स दें, ताकि विकीपीडिया डिस्कशन को सिविलाइज्ड बना रखा जा सके। विकीपीडिया की पहुंच कहां तक है ये तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि विकीपीडिया तो आसमान तक पहुंच गया है, क्योंकि एस्टेरॉयड का नाम विकीपीडिया के नाम पर रखा गया है और उस एस्टेरॉयड का नाम है 274301 विकीपीडिया, जो एक वेस्टियन एस्टेरॉयड है जो एस्टेरॉयड के इनर रीजन में परिक्रमा कर रहा है। वैसे एक खास बात ये भी है कि भले ही विकीपीडिया के आर्टिकल्स और रीडरशिप मिलियंस में हैं, लेकिन फिर भी विकीपीडिया के टोटल ट्रैफिक का आधा तो गूगल सर्च से ही आता है। एक टाइम ऐसा था जब अपने वेबसाइट्स पर ट्रैफिक लाने के लिए विकीपीडिया का यूज़ किया जाता था, यानी विकीपीडिया आर्टिकल में अदर वेबसाइट्स के लिंक इंक्लूड कर दिए जाते थे। लेकिन गूगल सर्च इंजन पॉलिसी में चेंज होने के बाद विकीपीडिया ने सारे लिंक्स को नो फॉलो लिंक्स बना दिया। विकीपीडिया एक कम्युनिटी हब भी ऑफर करता है जहां पर यूज़र्स शेयर्ड इंटरेस्ट प्रोजेक्ट्स और पेजेस के बारे में कम्युनिकेट और कोलैबोरेट कर सकते हैं। विकीपीडिया डिस्ट्रक्टिव एडिट्स को रेजिस्ट करता है। इन एडिट्स को वेंडलिज्म कहा जाता है, यानी अगर विकीपीडिया पेज पर कोई इररेलेवेंट इन्फो शेयर करेगा या कोई नॉनसेंस इंसर्ट करेगा तो उसे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि विकीपीडिया पर वेंडलिज्म प्रोहिबिटेड है, जो वाकई में एक अच्छी बात है। विकीपीडिया पेज को कोई भी चेंज कर सकता है, यानी जिस किसी के भी पास इंटरनेट एक्सेस है वो विकीपीडिया पेजेस को एडिट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन पेजेस पर जो जानकारी दी जाती है वो हमेशा और पूरी तरह रिलायबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ये पूरी तरीके से गलत भी हो सकती है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटर्स की ये कोशिश रहती है कि वो एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन को इंश्योर करे, लेकिन हर इनएक्यूरेसी को पकड़ पाना तो इम्पॉसिबल है। इसलिए विकीपीडिया को पूरी तरह से ऑथेंटिक सोर्स मानना सही नहीं है। इसलिए विकीपीडिया इन्फो को आउटलाइन की तरह यूज़ किया जाना चाहिए, ना कि किसी एकेडमिक और वर्क के लिए, और ना ही मेडिकल एडवाइस के लिए। हालांकि इसके बावजूद भी विकीपीडिया पेजेस पर मिलने वाली जानकारियाँ काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। आप भी ऐसा मानते हैं ना?
और अगर विकीपीडिया पर शेयर की गई ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करें टिकी क्विक सपोर्ट को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमसे जुड़ी हुई जो भी अपकमिंग वीडियोज़ है उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग से व्लॉग्स के साथ, इंटरेस्टिंग से कंटेंट्स के साथ, ओनली ऑन टिकी क्विक सपोर्ट पर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।